भारत से मुज़ाकरात में पाक फौज की मुकम्मल हिमायत हासिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं तमाम इदारे एक पेज पर और एक सोच पर हैं। धांधली इल्ज़ाम पर कमीशन बनाने का मुतालबा पूरा किया जाएगा। सिख यात्रियों के लिए जल्द करतारपुर बॉर्डर खोलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात में फौज के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब से कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक फौज की पेशा वराना सरगर्मियों पर बातचीत की गई। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि जज्बा जाहिर करता है कि पाकिस्तानी कौम हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। शेख रशीद कहते हैं खराब कोचेस काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे कौम को जल्द खुशखबरी देगी। सीपैक के तहत रेलवे लाइन के दोनों अतराफ पौधे लगाएंगे। करप्शन के खिलाफ इमरान खान की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस है। 7 सितंबर का दिन पाक फजाइया के शाहीनों के नाम। दुनिया आज भी एम आलम जैसे हवाबाजों की मुंतजर। सरफराज रफीकी और मोहम्मद यूनिस आज भी मशले राह। मुजाहिदो जहां का सबात है। एयर वाइस मार्शल एहसन रफीकी शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर हाजिरी। पाक फिजाइया के जवानों की कमसन शहीद को सलामी। कब्र पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर दुनिया को वाज़े पैगाम दे दिया। यौमे दिफा और शोहदा पर GHQ में खसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अब पाकिस्तान किसी और की जंग नहीं लड़ेगा, मुल्क के लिए बेहतरीन खारजा पॉलिसी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि तरक्की के लिए जमहूरी तसलसल जरूरी है। जमहूरी रवैयों, आइन और कानून की बालादस्ती जमहूरियत है। इदारे मजबूत किए बगैर जमहूरियत नहीं पनप सकती। अमरीका पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात के लिए पुरुमीद। मावन अमरीकी वजीर दिफा शरार कहते हैं पाकिस्तान अमरीका का शराकतदार है। वाशिंगटन में यौम दिफा की तकरीब। पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सद्दीकी का शोहदा को खराज अकीदत। हुकूमत का आतिफ मियां को इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल से अलग करने का फैसला। फैसल जावेद कहते हैं आतिफ मियां मुशावरती काउंसिल से अलग होने पर रजामंद हो गए। आतिफ मियां के मुतबादल का ऐलान जल्द किया जाएगा। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की आज फिर समाअत। नवाज शरीफ की सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत पेशी। साबिक वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस की वाजिद ज़िया पर जराह जारी। जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग। JIT कायम। FIA के एहसान सादिक सरबरा तमाम इंतजामी इदारे JIT की मदद के पाबंद होंगे। JIT हर 15 रोज बाद पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। बलोचिस्तान के इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात। वज़ीर आला पर PTI में मदाखलत का इल्जाम मुस्तरद। PTI का वफ्द पीर को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेगा।
गवर्नर हाउस सिंध का पार्क आवाम के लिए खोल दिया गया। पार्क आज से रोजाना सुबह 4 घंटे के लिए खोला जाएगा। आगा सराज दुरानी कहते हैं पार्क आवाम के लिए खोलना अच्छा इकदाम है। 10 रोज में तीसरे वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। चीन के वजीर खारजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें और मुज़ाकरात करेंगे। मौसम ने ली अंगड़ाई, कहीं बादल कहीं रिमझिम। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश। जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल अहसन भी बेंच में शामिल हैं। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने पैनामा रेफरेंस से एहतसाब अदालत नंबर 2 मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। मजीद अपडेट्स क्या हैं जानते हैं आसिफ शाह से। आसिफ, कहिएगा क्या अपडेट्स हैं? आसिफ शाह से राबिता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि पैनामा रेफरेंसेस की मुंतकिली के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ये समाअत करेगा। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने पैनामा रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 2 में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज किया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने पनामा रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 2 मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया था। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम रेफरेंसेस के हवाले से। पनामा रेफरेंसेस मुंतकिली के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई, जिसके बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 सितंबर को समाअत करेगा। इस अहम केस की जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल अहसन इस बेंच में शामिल हैं। आपको बताते चलें कि 3 रुकनी बेंच में 2 अहम जजेस भी शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत सुमोटो की तशरीह से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल साहब, अदालत 184(3) के दायरा इख्तियार को जांचना चाहती है। हम अपने इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहते हैं, कहना है चीफ जस्टिस का। अदालत ये जानना चाहती है कि आर्टिकल 184(3) के मामले में इख्तियारात से तजावुज तो नहीं किया जा रहा। अदालत ने इस मामले में 2 सीनियर वकला को भी अदालती मुआविन मुकर्रर करेगी। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। आपको बताते चलें कि अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी नोटिस जारी कर दिया गया कि इसकी समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत सो मोटो की तशरीह से मुताल्लिक केस इसी हवाले से